जी पुनः प्रेमी जनों की प्रार्थना को स्वीकार किए और श्री किशोरी जी को श्रमित जान करके बट की छाया में एक घड़ी के लिए ठहर गए। श्री राम जी को ठहरते ही दर्शनार्थियों को बड़ा उत्साह हुआ। सभी लोग अपलक नयन से दर्शन करने लगे और चारों तरफ से लोग दर्शन कर रहे हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को देखते हो वैसे ही सब लोग श्री राम जी को देख रहे हैं। श्री राम जी कैसे दिख रहे हैं? तो तरुण तमाल वरन तनु सोहा। तरुण माने नया, तमाल वृक्ष के रंग के जैसा शरीर सुशोभित है। इनको देख करके करोड़ों कामदेव का मन मोहित हो जा रहा है। यह है श्री राम जी के शरीर का रंग जो तमाल के वृक्ष के रंग के जैसा है। वन मार्ग के लोग हैं, जंगल के रहने वाले हैं, इसलिए गोस्वामी जी तमाल वृक्ष का नाम लिए। श्री लक्ष्मण जी का रंग कैसा है? तो कहा बिजली के रंग जैसा इनके शरीर का रंग है जो अतिशय सुशोभित है। दोनों भाई नख से शिखा पर्यंत बड़े ही सुंदर हैं, मन को बड़े अच्छे लग रहे हैं। दोनों भाई के शरीर का रंग अलग अलग है, बाकी मुनिपट एक जैसा है, तरकस एक जैसा है, धनुष बाण एक जैसा है। मुनिपट मुनि वस्त्र बलकल धारण किए हुए हैं, उसी से तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। जटा मुकुट से सनी सुभग उरभुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। जटा मुकुट शीशनि सुभग उर्भुज नयन विशाल। सुभग माने सुंदर, सिर पर जटाओं के मुकुट हैं, जटा को मुकुटाकार बांधे हुए हैं। उर माने वक्ष स्थल हृदय, भुजा और नेत्र, ये तीनों विशाल हैं, अर्थात छाती चौड़ी है, भुजाएं लंबी हैं, नेत्र बड़ा है। उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर। शरद परब माने शरद पूर्णिमा के विधु माने चंद्रमा के समान। बर बदन, बर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख हैं।
और उस मुख पर स्वेद कन जाल लसत। स्वेद कन माने पसीने के कन, के जाल माने समूह, पसीने के बूंद के समूह, पसीने के कन के समूह। लसत माने सुशोभित हैं। दर्शनार्थी वहां जो उपस्थित हैं वे सब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को इस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी सांवले हैं, श्री लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोनों भाई नख से शिखा पर्यंत बड़े ही सुंदर हैं, मन को कर्षित कर रहे हैं। मुनि वस्त्र कमर में पहने हुए हैं, उसी से तरकस कसे हुए हैं और हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं। सिर पर जटाओं का मुकुट है जो बड़े ही सुंदर हैं। छाती हृदय विशाल है, भुजाएं बाहों लंबी हैं, नेत्र भी बड़े हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर श्रेष्ठ मुख है, जिसमें पसीने के बूंद सुशोभित हो रहे हैं। कवितावली अयोध्या कांड 13 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, श्रम सीकर सांवरी देह लसई। श्रम सीकर सांवरी देह लसई, मनोराशि महात्म तारक में। इस प्रकार से अद्भुत शोभा हो रही है। बरने न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। बरने न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। मनोहर जोरी बरनी न जाए। यह जो जोरी है श्री राम लक्ष्मण जी की, मनोहर है, मन को हरने वाली है। जोरी को देखते ही मन हरण हो जाता है। इनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, बरनी न जाए। वर्णन क्यों नहीं की जा सकती शोभा? तो गोस्वामी जी कहते हैं शोभा बहुत है और मोरी मति थोरी, मेरी बुद्धि थोरी है। बुद्धि थोरी है, शोभा बहुत है, इसीलिए शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से शोभा बहुत है, बुद्धि भी बहुत होती तो कुछ वर्णन करते, परंतु बुद्धि तो बहुत थोड़ी है, इसलिए वर्णन करते नहीं बन पा रहा है। अच्छा, शोभा भी यदि कम हो तब भी कुछ कहें, सो बात भी नहीं है। शोभा बहुत है, अतिशय है। जैसे सिय सुंदरता वर्ण न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, वैसे यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू, इन तीनों की सुंदरता को सभी दर्शक
चित मन मति लाई चितवही। चित्त मन मति माने बुद्धि लगा करके, चितवही माने दर्शन कर रहे हैं। सभी की मन बुद्धि चित्त दर्शन में अनुरक्त है। वास्तव में जब किसी विषय पर यह तीनों एकत्र हो जाए तो उस विषय को समझने में आसान होता है और उसका आनंद भरपूर प्राप्त होता है। जब ये तीनों एकत्र हो तो, जैसे श्री राम जी कहते हैं कि थोरे मह सब कहूँ बुझाई, थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं थोड़े में ही समझा कर कहता हूं, आप मन बुद्धि और चित्त लगा करके इसे सुनिए। मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना और चित्त का काम है धारण करना। मन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, तब बुद्धि उस पर निश्चय करती है ये सही है और ये गलत है। बुद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर चित्त में वह धारण हो जाता है। तो जहां मन बुद्धि और चित्त तीनों एक साथ हो तो उस विषय को समझने में आसान होता है और समझने पर वह आनंदप्रद होता है, सुखद होता है। यहाँ पर भी सभी लोग अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त लगाए हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अहंकार को साथ में नहीं रखें। हमारे आपके अंतःकरण में चार हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार माने अहंता, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ये अहंता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी दर्शकों ने मन बुद्धि चित्त तो लगाया लेकिन अहंकार को किनारे कर दिया, कहा तुम्हारी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और यही सच्चाई है कि अध्यात्म पक्ष में अहंकार को किनारे करके ही तब सुख प्राप्त करना चाहिए, अहंता नहीं होनी चाहिए। तो सब चित वही चित मन मति लाई, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगे मृग देखी दिया से। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। प्रेम पियासे नारी नर थके, थके माने स्तब्ध रह गए, थके माने स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए, ठहर गए। मनहु मृगी मृग देख दिया से, मनहु माने मानो, मृगी मृग हिरनी और हिरन दिया को देख करके, दीपक को देख करके स्तब्ध रह गए हो, जड़वत हो गए हो। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सभी नर नारी
इन तीनों की सुंदरता पर मुग्ध हो गए, जड़वत हो गए। थके रुकना को कहा जाता है, रथ समेत रवि थाके। अर्थात जो जिस स्थिति में थे वहीं स्थिर हो गए, क्योंकि सबका मन, बुद्धि और चित्त दर्शन में अनुरक्त हो गया है। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, मनोहु मृगी मृग देख दिया से, मानो हिरण और हिरणी दीपक को देख करके स्तब्ध हो गए हो। जब हिरण हिरणी को मोहित करने के लिए दिया जला करके गान शुरू करते हैं तो ये मुग्ध हो जाते हैं। सबरी गान मृगी जनु मोही। हिरण हिरणी को फंसाने वाले कोल भील दिया जला करके गाना शुरू कर देते हैं तो हिरण हिरणी बिल्कुल जड़वत हो जाते हैं। फिर इसी बीच इनको ये लोग फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के रूप रूपी सौंदर्य रूपी दीपक पर ये दर्शक रूपी जो हिरण हिरणी है ये मुग्ध हो गए हैं। सभी आनंदित हैं, मानो सबको प्रेम समाधि लगी हुई है। सिये समीप ग्राम तीय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि, सिये समीप ग्राम तीय जाहि। गांव की स्त्री श्री सीता जी के पास पहुंच गई। पूछने में अति स्नेह के कारण पूछने में सकुचाही माने संकोच करने लगे। यह महिलाओं की प्रकृति होती है कि वह जिन पर मुग्ध होती है, जिनको देख करके आनंदित होती हैं, उनके परिचय जाने बिना रह नहीं सकती। उनका परिचय भी जानने के लिए वह पूरा प्रयास करती है। यह प्रकृति पुरुषों में नहीं होती है। पुरुष लोग तो आनंदित हैं, लेकिन महिलाओं में से जो बिना परिचय जाने अब रह नहीं सकती, वे श्री किशोरी जी के पास चली गई, यह सोच करके कि जैसे मैं महिला हूं ये भी महिला है, इनसे तो मैं पूछ ही सकती हूँ। इसलिए सिये समीप ग्राम तीय जाए, गांव की स्त्री हैं, श्री सीता जी के पास चली जाती हैं, वहां पहुंच जाती हैं। अब पहुंच तो गई, लेकिन अब पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अति स्नेह, अतिशय स्नेह के कारण पूछना चाहती है, लेकिन अतिशय स्नेह के कारण पूछने में डरती भी है, संकोच करती हैं कि मैं कैसे पूछूं। अच्छा, जहां बहुत स्नेह हो जाता है वहां डर भी लगता है कि कहीं बुरा न मान जाए, कहीं नाराज न हो जाए। पूछना चाहिए भी कि नहीं पूछना चाहिए ये भी मुझे पता नहीं। तो पूछा तो अति स्नेह सकुचाई, अति स्नेह के कारण पूछने में संकोच कर रही हैं।
तब इन्होंने क्या किया, बार बार पांव छूना शुरू कर दिया, बार बार पांव छूना शुरू कर दिया। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। बार बार सब लागहि पाए, बार बार सब लागहि पाए, बार बार सब पाए लागहि। बार बार वे सभी महिलाएं जो पूछने आई हैं श्री सिया जी के पांव में प्रणाम करती हैं, पांव लगती हैं, बार बार चरण छूती हैं और देखती हैं। किशोरी जी ने पूछा, क्या बात है बताओ। तब सुभाए सरल मृदु वचन कहें। सुभाए माने स्वाभाविक, सरल माने सीधे साधे, मृदु माने कोमल वचन से कहती है। देखो भाई, भगवान के सामने बहुत बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही बोलिए, जैसे बोलने आता वैसे बोलिए। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। तो जब इन महिलाओं ने बार बार श्री सिया जी के चरण में वंदन प्रणाम किया और किशोरी जी ने पूछा, कहो क्या बात है, तब स्वाभाविक सरल माने सीधे साधे और कोमल वचन से कहने लगी, राजकुमारी विनय हम करहि, तिये शोभाए कछु पूछत डरहि। राजकुमारी विनय हम करहि। हे राजकुमारी जी, हम सब आपसे विनती कर रहे हैं। कैसी विनती? यही कि हम सब का स्त्री स्वभाव है। स्त्री स्वभाव कैसा? यही कि बिना पूछे बिना जाने मन नहीं मानता। अब आप बहुत अच्छी लग रही हैं तो मन में हो रहा है कि आपका परिचय जान लूं, इसीलिए हम सब आपसे विनती कर रही हैं। कुछ पूछने में हम सब डर भी खा रही हैं, हम सब डर रही हैं। तो जब पूछना चाह रही तो डर क्यों रही हैं? तो कैसे लिए डर रही हैं कि आप शहर की हैं, हम गांव की हैं। आप रानी लग रही हैं, हम आपकी प्रजा लग रही हैं। अब हम जो पूछना चाह रही हैं वो पूछना चाहिए भी कि नहीं ये हम नहीं जानती, लेकिन बिना पूछे हम लोगों का मन नहीं मान रहा है। मन बिल्कुल बेचैन है पूछने के लिए कि आपसे पूछूं, आपसे कुछ बातें करूं। तो सोहे राजकुमारी जी, हम आपसे विनती कर रही हैं, स्त्री स्वभाववश आपसे कुछ पूछने में डर रही हैं। तो स्त्री का स्वभाव दोनों है, एक तो बिना परिचय जाने मन नहीं मानना और दूसरी बात कि डर भी लगना। तो डर भी लग रहा है और पूछे बिना मन भी नहीं मान रहा है। किशोरी जी के सामने इन सब की बुद्धि अच्छी काम कर रही है, क्योंकि बड़ी विनम्रता से पूछ रही हैं। पहले तो चरण छू रही हैं, बार बार अनुमति मिलने पर कुछ पूछ रही हैं, और पूछने के पूर्व ये सब एक संबंध स्थापित करती हैं। कौन सा संबंध?
तो स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी, बिलगन मान भी जानी गंवारी। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी। हे स्वामिनी, हमारी अभिनय क्षमबी, गंवारी जानी बिलग न मान। यही है होशियारी, और ये होशियारी सुखद है, आनंदप्रद है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, संबंध स्थापित क्या किया कि आप हमारी स्वामिनी हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमें अपनी सेवकनी मान लीजिए। अच्छा, किसी व्यक्ति से यदि कुछ आपको पूछना हो और उनसे यदि आप एक संबंध बना के पूछते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। अब उनसे कोई ना कोई संबंध स्थापित करिए। पुरुष है तो भैया कहिए, महिला है तो बहन कहिए, माता जी कहिए, तो स्वाभाविक है कि उनको अच्छा लगता है। यदि संबंध परक संबोधन है, यदि संबंध परक संबोधन है तो सुनने वाले को, सामने वाले को हृदय प्रभावित होता है। कुछ लोगों को पूछने भी नहीं आता है, ऐसे पूछते हैं कि बताने का यदि उनका मन भी हो तभी वे बताना नहीं चाहेंगे, चल देंगे। क्यों? इनको पूछने नहीं आया। इन्होंने संबंध दर्शाया कि स्वामिनी। आगे इसी संबंध को और मजबूत करके कहा कि दर्शन देव जानी निज दासी। आप हम सबको अपनी दासी मानिएगा और कृपा करके दर्शन भी दीजिएगा। बिलगन मानवी जानी गंवारी, हमारी अभिनय है। अभिनय माने ढिठाई। गांव देहात की भाषा में मैं जो बोल रही हूं ये हमारी अभिनय है। अच्छा, हम गंवारी है, गांव की रहने वाली है, इसलिए इसको बुरा नहीं मानिएगा। जो व्यक्ति अपनी कमी पहले ही कह दे रहा हो फिर उसके वक्तव्य में कमी दिखाना ये अच्छी बात नहीं होती है। गोस्वामी जी ने कहा, एते हु पर करिहि जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। मैं अपनी कमी पहले निवेदित कर रहा हूं, बता रहा हूं। कवि न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। मुझे कविता संबंधित एक भी ज्ञान नहीं, इसके बाद भी यदि कोई इसमें अमुक अमुक कमी देखे कि ये कमी है, वो कमी है, तो मैं समझूंगा कि ये वह मुझसे भी अधिक मूर्ख होगा। इन महिलाओं ने कहा कि हम गांव की रहने वाली हैं, गंवारी है, और यदि हमारे कहने में कोई त्रुटि हो तो उसको आप बुरा नहीं मानिएगा। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। भाषा ऐसी भी होती है कि उस क्षेत्र के वह प्रिय भाषा होती है, दूसरे क्षेत्र में वह गाली परक होती है। इसलिए इस बात को जो समझदार होते हैं वह समझ जाते हैं कि यहाँ की ये लोकल भाषा है, ग्रामीण भाषा है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। बिलगन मानव जानी गंवारी। किशोरी जी की ओर से इशारा मिला, पूछो, बताओ। अच्छा ठीक है, बोलो क्या जानना चाहती हो। तब इन्होंने कहा, राजकुंवर दो
सहज सलोने इन्हते लही दूती मरकत सोने। राजकुंवर दो सहज सलोने। ये दो राजकुमार, दोनों राजकुमार सहज सलोने। सहज माने स्वाभाविक, सलोने माने सुंदर हैं। ये दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं। गांव की सभी महिलाएं इन दोनों राजकुमार की सुंदरता पर मुग्ध हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे। तो कहा कि ये दोनों स्वाभाविक सुंदर हैं। इन्हते लही दूती मरकत सोने। इन्हते, इन दोनों राजकुमार से मरकत और सोने ने दूती लही है। मरकत माने नीलमणि और सोने माने स्वर्ण, सोना। ने दूती माने कांति लही है, छवि लही है, शोभा पाई है। ये दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं। किशोरी जी मन ही मन प्रसन्न होने लगी कि अच्छा हुआ कि इन दोनों में इन सब का मन अनुरक्त हो गया। बहुत बढ़िया बात है। ठाकुर जी में मन लग जाए तो किशोरी जी को बहुत अच्छा लगता है, गुरुजनों को बहुत अच्छा लगता है। गीतावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तापस बर बेश किए, शोभा सब लूट लिए। श्री राम जी तपस्वी वेश क्या बनाए, बल्कि सारी शोभा लूट लिए। श्री राम जी जब ज्यादा कपड़े पहने रहते हैं तो उनकी शोभा ढकी हुई रहती है। बस आवश्यकता अनुरूप जरूरत भर कपड़े पहने हो तो और अधिक शोभा उनकी खिलती है। अच्छा, तपस्वी वेश में बहुत कपड़ा पहनना वर्जित किया गया है, तपस्वी वेश में निषेध किया गया है। तो श्री राम जी समय तपस्वी वेश में बलकलधारी है, तो स्वाभाविक है कि बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों भाई बड़े सुंदर लग रहे हैं। सलोने माने सुंदर, सांवर कुंवर सखी सूठी लोना। श्री राम जी से नीलमणि ने दूती पाई है और श्री लक्ष्मण जी से सोने ने दूती पाई है। दूती माने कांति, शोभा पाई है। अर्थात श्री राम जी के शरीर से, श्री लक्ष्मण जी के शरीर से थोड़ी सी शोभा छिटक करके चली गई और उस शोभा को नीलमणि ने और सोने ने प्राप्त कर लिया। ये दोनों सुशोभित हो गए। कवितावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि गोरे को बरा न देखे, सोने न सलोने लागे। गोरे को बरा न देखे, सोने न सलोने लागे। श्री लक्ष्मण जी को देखने के बाद फिर सोना सलोना नहीं लगता है, और श्री राम जी को देखने के बाद स्वाभाविक है कि फिर ये जो नीलमणि है, मेघ है, इन सब की शोभा समाप्त हो जाती है। इनते लही दूती मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुखमा आयन। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुखमा आयन। शरद सरबरी नाथ मुख,
शरद सरोरुह नयना। गांव की महिला कह रही है किशोरी जो से कि श्यामल गौर किशोर बर, एक सांवले हैं दूसरे गोरे हैं। किशोर बर, बर माने श्रेष्ठ, किशोर अवस्था के हैं। सुंदर सुखमा अयन, सुंदर है और सुखमा माने परम शोभा के, अयन माने स्थान है। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद पूर्णिमा कि सरवरी माने रात, सरवरी माने रात, सरवरी रात को कहते हैं। सरवरी नाथ, रात्रि के नाथ कौन है? चंद्रमा। तो शरद पूर्णिमा किसको कहते हैं? कुवार के पूर्णिमा को, कुवार के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस रात्रि के जो नाथ हैं चंद्रमा, शरद सरवरी नाथ अर्थात शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं। शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु के सरोरुह माने कमल के समान इन दोनों के नेत्र हैं। पीछे सबकी दृष्टि पहले श्यामले पर जाती है, इसके बाद गोरे पर जाती है। जितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। कर्मकांडी हैं, जो चितवत चले जाहि संग लागे। ज्ञानी है हो ही शिथिल तन मन बरबानी। और एक देखी बट छाह भली दास मृदुल तृणपात। एक कलश भरी आनई पानी उपासक हैं। भगवान श्री राम जी उपासक की भावना को, उनकी रुचि को रखते हैं। अब ये सब उपासक लोग हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, अब इन महिला ने कहा, क्या कहा? कोटि मनोज लजाव निहारे, कोटि मनोज